जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं मीनू एमएस दिशा में आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज मैंने जो है संतान सप्तमी व्रत कथा आपको सुनाई और इस तरह से बहुत सारी मैंने कथा आपको सुनाई है। आप जो है मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और जो है अगले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि नया वीडियो आपके पास में अपने आप आएंगे, आप उसको देख सकते हैं। और अगर अच्छा पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो मैं अनंत चतुर्दशी की व्रत की चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि ये संतान सप्तमी के बाद में अनंत चतुर्दशी राधाष्टमी आती है। राधाष्टमी के बाद में अनंत चतुर्दशी आएगी। अनंत चतुर्दशी जो है ये 17 तारीख को है, जिस दिन हम गणेश विसर्जन करते हैं। तो उसी दिन अनंत चतुर्दशी होती है। उसका व्रत बहुत धूमधाम से, बहुत विधि विधान से लोग करते हैं। और ये श्री कृष्ण भगवान की और विष्णु भगवान जी का ये के लिए हम व्रत करते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने घर में कोई भी कमी है, हमारे घर में जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और दूसरी बात कि 14 रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं 14 गांठों के साथ में, और ये भगवान जी के श्री चरणों में अर्पित करके और उनको षोडशोपचार से पूजन उनका करके और चरणामृत बनाकर इस तरह से हम पूजन करते हैं। उन धागों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके फिर उसको प्रसाद रूप में अपनी बाह में बांधते हैं, जो कि लेडीज़ को लेफ़्ट में बांधना चाहिए और जेंट्स को राइट में। तो ये जो है हम लोग पूजा करके बांधते हैं। तो इसको 14 दिन कम से कम बांधा जाता है धागे को, और ये हमारी रक्षा करता है। और इसकी बहुत बड़ी कथा है, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो ये जो है इसको 14 दिन तक बांधे, नहीं तो कम से कम साल भर आने वाली दूसरी अनंत चतुर्दशी तक इसको बांधना चाहिए। और ये 14 साल का व्रत होता है। अगर आप शुरू करते हैं तो 14 साल इसका व्रत रहते हैं। आपको सुख, समृद्धि, धन और वैभव और पुत्र और जो भी आपके घर में दिक्कत है वो सारी दूर करके सब कुछ भगवान सब कुछ अच्छा कर देते हैं। अच्छी तरह से आपको सुख समृद्धि देते हैं और जो भी कमियां हैं उनको दूर करके आपको खुशहाल रखते हैं, आपको खुशहाल जीवन देते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको जो है करना कैसे है। 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी है। प्रातःकाल उठ के अगर आप पहली बार रह रहे हैं तो आप संकल्प करिए मन में कि हे प्रभु, मैं आपका ये अनंत चतुर्दशी का व्रत का नियम लेने जा रही हूँ, आप मुझे हिम्मत दीजिएगा। कोई ज़्यादा कठिन व्रत नहीं है। इसमें 14 पुए दान करते हैं, 14 चढ़ाए जाते हैं, 14 खाए जाते हैं। तो दिन भर आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह कुछ खा सकते हैं और मीठा आप चरणामृत जैसे भगवान को नहलाएंगे तो वो चरणामृत भी पुए के साथ में खा सकते हैं। तो बस वो पुए ही आपको खाने होते हैं। तो वो उसके साथ में आप फल फ्रूट्स भी खा सकते हैं। दिन भर में मखाने हैं, मूंगफली के दाने, बस नमक नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आप व्रत रह सकते हैं आराम से। और 14 केले भी दान किए जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में कथा पढ़ी जाती है। कथा में आपको समझ में आएगा कि कौन सी ये कथा पढ़ने से जो है क्या होता है और हम व्रत क्यों रहें। तो ये मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। और आप मेरे वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो कथा इस प्रकार से है। जय श्री कृष्णा। कथा प्रारंभ। सूची ने कहा, पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गांधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था उस यज्ञशाला में आया। वहाँ कारीगरों की विविधता से उसे आंगन के स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई और वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगीं और
वह दुर्योधन आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगीं। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध ना करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए, तब ऐसा ही सही। यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहाँ पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों के सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में वनचरों के समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण जी वहां गए। सूत जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजनादि और प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे वसुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल समय जो कहे जाते हैं, वे सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि रूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब हमको ही जानो। यह जो काल हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उद्यत हुआ हूँ। दानों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ, अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री से कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पति व्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्मपुंस ब्राह्मण की दुहशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सदृश ही दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। वह दीवालों में बाहर के दरवाजों के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफ़ेद और काले रंगों से अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार्य अवस्था में प्राप्त वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई और उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने के लगा। इसी समय मुनियों में उत्तम वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले कि मैं तुम्हारी रूप गुण युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी।
और हे धर्मराज, सुमंतुक ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियाँ गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे पार्थ, ऐसा सुनकर सुमंतु उदास हुए, किंतु चुप रहे और उस कन्या ने भोजन से बचे हुए अन्नादि से मार्ग का संबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देख रेख में नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्या आदि आवश्यक कार्य करने लगे। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्तपूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जा वह शीला धीरे से पूछने लगी कि हे पूज्य स्त्रियों, यह क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर उस शीला से वे स्त्रियां बोलीं, यह अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता है? कौन से देवता पूजे जाते हैं? वे स्त्रियां बोलीं, हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे। फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तट पर करे तथा भगवान की कथा सुने। कुशा के शेषनाग बनाकर बांस के पात्र में रखे, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रख उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंगकर 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था वैसे ही बांधकर फिर पाथेय संबल जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को दे बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्नचित हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ शकुनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गोधन आदि से युक्त और धान्यादिक से उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने में पिरोए माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित रहती और उसके यहाँ अब इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय सुवर्ण के हारों से भूषित हुई वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला कि हे शीले, यह डोरा क्या मुझे वश में करने को बांधा है? तुमने इसे क्यों धारण किया है? इसका कारण कहो। यह सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदाएं मनुष्य को मिलती हैं, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडु पुत्र, लक्ष्मी के मत से अंधे हुए शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला और वह कौन आनंद है ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। गौ आदि को चोर ले गए। घर में
आग लग गई, धन नष्ट हो गया, जो जिस प्रकार घर में आया था वह उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी और अनंत को फेंकने के पाप से घर में दारिद्र्य घुस गया। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत न करता, वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया और मन से भी दुखी, बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब उस कौंडिन्य ने स्त्री से कहा कि हे शीले, मैं सहसा उत्पन्न हुए शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया है, स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं है, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा भारी खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है, क्या तुम जानती हो, और क्या करने से भाग्य अच्छा होगा? तब सुंदर वस्त्र वाली शीला पति से बोली कि अनंत को फेंकने के पाप का यह फल है, और अब हे महाभाग उसके लिए उपाय करें तो फिर सब हो जाए। शीला के ऐसा कहने पर वह ब्रह्म ऋषि मन से हरि भगवान की शरण में गए। इसके अनंतर वह कौंडिन्य ने वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया और उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा और उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला, जिसका अपमान करने से मैं निर्धन होकर दुख को प्राप्त हुआ, तथा यह सारा धन आदि मुझको अतिशय सुख और दुख देने वाला हुआ। ऐसा विचार करते हुए गहन वन में फिरने लगा। वहाँ पर उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा कि हे सौम्य, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा सोचते हुए विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गाय को देखा तो जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। हे पांडव, वह ब्राह्मण गया से बोला, हे गया गौ माता, तुमने यदि अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहाँ से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछने लगा, हे गौ के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? वह वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर 2 पुष्करणी तलैया देखी, जिनका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार से किल्लौल करता था और कमल, कहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से शोभित हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर और बगुलादिकों से सेवित ऐसी उक्त वापियों को देखकर ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को तो नहीं देखा है? यह सुनकर वे पुष्करणी बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर एक गदहा और एक हाथी देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने तो कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा। इस प्रकार सबसे पूछता हुआ वह ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश और बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते हुए उठा तो अपने चित्त में निश्चय किया कि अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दयाद्र हृदय हो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और उसी के वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्वान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा और गरुण शोभायमान हो रहे हैं। कभी ना समाप्त होने वाली विभूति ऐश्वर्य के प्रकारों से अपरिमित प्रभाव वाले और कौस्तुभमणि वन मालिकादिक अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से, हे प्रभु, आपकी जय हो, ऐसा कह और प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं
पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूप है और पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करें और मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दें। उसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। ये उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझसे दया करके उस पाप की शांति कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जाओ, देरी मत करो और भक्तिपूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्ध पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था और कमल, कुमुदनी, कहार आदि से सुशोभित परम सुंदर 2 पुष्करणी जंगल में देखी हैं, सो क्या थीं? वह गदहा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम वृद्ध कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और जो घास पर वृषभ देखा था, वह सत्यलोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक नहीं करता था। वह पुष्करणी दोनों बहन और ब्राह्मणी थीं। धर्म अधर्म आदि जो कुछ होता परस्पर देती और ले लेती रहीं, तथा उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर और उधर का इधर होता रहता है। और गदहा जो देखा वह क्रोध था, जो हाथी देखा वह अभिमान था, जो ब्राह्मण था वह मैं ही अनंत हूँ, और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था, वह सब को सुख भोग कर फिर अंत में अनंत लोक को गया। इसी तरह से हे राजश्री, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। ये मैंने आपको अनंत 14 की कथा सुनाई, और ये कथा सुनकर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं दूसरी और बहुत सारी कथाएं डालती आ रही हूँ और डालती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे वीडियो जो भी आते हैं वो देख सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा है, ये आपने देख लिया होगा, तो इसका पूजन आप ज़रूर रहें। व्रत अगर रह सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पूजन ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ में जय श्री कृष्ण।